मुंबई महानगरपालिकेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. कारण भाजपनं आपल्या मित्र पक्षाला सोबत घ्यायला नकार दिला आहे. कारण नवाब मलिक राष्ट्रवादीचं सध्या मुंबईसाठी नेतृत्व करत आहेत. याच विषयी बोलण्यासाठी स्वतः आपल्यासोबत माजी आमदार जिशान सिद्दीकी आहेत. सर, कशा पद्धतीने तुम्ही या गोष्टीकडे बघतायत? भाजप तीव्रतेनं विरोध करते नवाब मलिकांचा, तुमची चर्चा पुढे जात नाहीये. आज बैठक पार पडली पहिली महायुतीची, मात्र तुम्हाला निमंत्रणच नव्हतं. नहीं, ते भाजपाच्या त्यांच्या व्यक्तित्व पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारी बैठक अलग है, स्वतंत्र है और हमारी एनसीपी की इंटरनल पार्टी मीटिंग अभी ख़त्म हुई है और हम तैयार है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे मतदार संघ की और काफ़ी सीट्स हैं मुंबई में जिसमें हमारी ताकत है और हम लड़ने के लिए तैयार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी सीट्स जीतने की उम्मीद है मुंबई में। और आगे का जो रणनीति है वो अजीत दादा, सुनील तटकरे साहब, प्रफुल्ल पटेल जी वो बात करेंगे। हम अगर पार्टी की ग्राउंड लेवल पे बात करें तो हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। तैयार है मतलब क्या? कितनी जगहों पर आपने तैयारी की है, और महायुति के साथ या महायुति के सिवाय? नहीं, वो युति की अलायंस होगी या नहीं होगी तो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, मगर अगर होती है या नहीं होती हम तो सारे सीट्स में लड़ने के लिए तैयार हैं। आजच्या बैठकीमध्ये नवाब मलिकांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली असेल. तुमच्या सर्व सदस्यांचं, तुम्ही 14 जण महत्त्वाचे लोक आहात, काय तुमचं या सगळ्या विषयावर मत? नहीं, हमारा एक एक क्या व्यक्तित्व तौर पे बात हुई थी, एक एक सीट को लेके बात हुई थी। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स भरा है, उसके बाद एक इंटरव्यू सिस्टम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो उसके बारे में बात हुई। एक हफ्ते बाद नॉमिनेशन भी शुरुआत हो जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल पे हम ताकतवर है और हमारे लेवल पे जो जो चीज़ें फाइनलाइज करनी थी उसकी शुरुआत आज हो गई। मुझे लगता है रोज़ अभी बैठक होगी और हर पॉलिटिकल पार्टी की बैठक होगी, क्योंकि चुनाव अभी बस 1 महीने दूर है। और मैं अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करना चाहूँगा कि हम ग्राउंड पे तैयार है। अलायंस होना नहीं होना ये बात अजीत दादा और बाकी के सीनियर लीडर्स डिसाइड करेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार है और इलेक्शंस के लिए बेसब्री के लिए तैयार है। पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणतायत आपण महायुतीमध्ये लढलं पाहिजे. तुम्ही हा तुमचा संदेश सांगत नाही का? कारण नवाब मलिकांची जर अडचण होत असेल तर दुसऱ्या कोणाला तुम्ही संधी देऊ शकता का? या संदर्भात काही विचार? देखिए, मैंने तो हमेशा से कहा है कि मेरा व्यक्तित्व मेरा जो राय है वो अलग ही रहेगी कि हमें, मेरे मतदार संघ में तो हमें अलायंस की कोई ज़रूरत नहीं है और किधर भी जो सीट्स हमें जिसमें हमें ताकत है उसमें अलायंस की ज़रूरत नहीं है। मगर जो अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे साहब कहेंगे वो हमारे सराखों पे है, वो हमारे हाई कमांड है, लीडरशिप है। हम, हमारे कार्यकर्ता जो है वो अलायंस के साथ या बिना लड़ने के लिए तैयार है। मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक सुरू होते. आता तुम्ही प्रचाराच्या निमित्तानं प्रत्येक ठिकाणी जाल, तुमच्या रॅली पार पडतील. अशा वेळी तुमच्या सुरक्षेचा मुद्दा खूप चर्चेचा विषय राहणार आहे. आज कोर्टानं देखील सरकारला झापलेला आहे. काय या सगळ्या विषयासंदर्भात म्हणणं आहे? मुख्यमंत्र्यांचं तुमचं काय बोलणं झालं? नहीं, अभी तक उसके बारे में मुख्यमंत्री साहब से बात नहीं हुई है, मगर अजीत दादा से बात हुई है। और आपने जो क्वेश्चन किया वो मेरी माँ भी मुझे पूछती है कि अब सब जगह रैली पे जाओगे तो आपकी सुरक्षा का क्या? मगर देखिए, इलेक्शन ज़रूरी है, सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। मेरे और मेरे परिवार पे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, इसीलिए हमने मांग की है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इस समय पे सुरक्षा हटाना उचित नहीं है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया है कि एक रिप्लाई दीजिए। और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि मुंबई पुलिस इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके मेरी पुरानी सिक्योरिटी मुझे कंटिन्यू कराएगी। सुरक्षा काढल्यानंतर काही धमकी आली आहे का? किंवा जे सध्या त्या आरोपीला दिल्लीमध्ये आणलेलं आहे त्याचं पुढे काय झालं त्या संदर्भात तुम्हाला उसके बाद भी अनमोल बिश्नोई को लाया गया। अभी अनमोल बिश्नोई ने क्या बोला है, कौन है मास्टरमाइंड पिताजी के खून के पीछे, ये सब पता करना है। और ये सब मांग भी हमने पुलिस से भी की है, कोर्ट में भी की है। तो आए दिन बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं और एकदम से मेरी सिक्योरिटी को निकाल देना मुझे और मेरी परिवार को सही नहीं लगा। और मुझे यकीन है हमारे जुडिशरी सिस्टम में कि हमारे साथ न्याय ज़रूर मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्र्यांना काही पत्र लिहिलंय किंवा काय त्यांच्यापर्यंत मेसेज पोहोचवला? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमने मुंबई कमिश्नर को लेटर लिखा है कि मुझे लगता है कि जो मेरा थ्रेट परसेप्शन है हमें बहुत हाई लगता है, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद मुझे बहुत थ्रेट्स आए और उन्होंने भी कहा है कि पिताजी के साथ साथ मुझे भी मारने का उनका प्लान था। तो अगर ऐसा सही है तो फिर मुझे इतनी कम सिक्योरिटी देके मेरी जान को जो जोखम में डाला है वो सही नहीं। और पिताजी ने भी उनके मर्डर के 3-4 महीने पहले पत्र लिखा था कि उनको सिक्योरिटी बढ़ा के देना चाहिए, और तभी भी ये नज़रअंदाज किया गया था और उनका मर्डर हो गया। तो अगर मुझे कुछ होता है तो इसका भुगताना, उसका इल्ज़ाम, मतलब कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? शेवटचा प्रश्न, किती दिवस झालं पत्र लिहून सीपीला? मुझे लगता है 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया होगा शायद से। रिप्लाय आला का नाही? नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आया। आपण पाहतोय जिशान सिद्दीकी यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सध्या प्रामुख्यानं चर्चेत आहे.
साधारणपणे 15 दिवस झालं सिपिनकडून कुठल्याही प्रकारचं त्यांना अजून उत्तर आलेलं नाही आहे. तर दुसरीकडे आता निवडणुकीच्या निमित्तानं ज्यावेळेस प्रत्येक ठिकाणी गल्लीगल्लीत जावं लागेल त्यावेळेस जर सुरक्षेचा काही प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल देखील त्यांना उपस्थित केला आहे. कारण त्यांच्या वडिलांना देखील साधारणपणे 2 महिन्यापूर्वी धमकी आली होती. त्यांना सिपिनना पत्र लिहिलं होतं आणि सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती. मात्र शेवटपर्यंत सुरक्षा मिळाली नाही आणि त्यानंतर त्यांची हत्या झाली. त्यामुळे उद्या जर माझ्या बाबतीत काय झालं तर याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल सरकारला जिशन सिद्दीकी यांना उपस्थित केला आहे. कॅमेरामन अनिल सनगरे, संदेश बुदावले, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.